श्रीमद् भागवत गीता का दूसरा अध्याय 28वां श्लोक। हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले प्रकट थे और मरने के बाद भी प्रकट हो जाने वाले हैं, केवल बीच में ही प्रकट है। फिर ऐसी स्थिति में शोक क्या करने का? इसमें शोक करने तो हमेशा यहीं पर है, इसमें शोक करने का कोई फल नहीं है। कोई एक महापुरुष इस आत्मा को आश्चर्य की भांति देखता है, कोई ऐसा ही दूसरा कोई महापुरुष है इसे इसके तत्व का आश्चर्य की भांति वर्णन करता है, इसके तत्व के सहित आश्चर्य की भांति इस आत्मा का वर्णन करता है। दूसरा कोई अधिकारी पुरुष है, इससे आश्चर्य की भांति सुनता है, जिससे एहसास करता है, महसूस करता है। और कोई तो सुनकर भी इसको जानकर भी नहीं जान पाता। जितना सुनाते रहो, सुनकर भी जानकर नहीं जानते। जैसे आप लोग हैं, सुनकर भी नहीं जान पाते हैं, क्योंकि जब तक एहसास नहीं करोगे, महसूस नहीं करोगे, तब तक नहीं जान पाओगे। उसे बोध करना पड़ता है आत्मा को, वो बोध रूप है। हे अर्जुन, यह आत्मा सबके शरीर में सदा के अबद्ध है। यह अबद्ध है, अबद्ध माने बधा न रहता, वो बधा नहीं रहता आपके शरीर में। यह बात कर सकते बढ़िया बढ़िया खाद भाई पियत भाई बढ़िया बढ़िया आप तप कर रहे हैं या अरे नहीं भक्ति कर रहे हैं अथवा कर रहे हैं तो नहीं जा पाएंगे। तो सबसे बड़ी प्रमाण यही है कि जब ईश्वर आ रहा है मनुष्य के रूप में, वो भी जा रहा है, तो हम किस खेत के लिए हैं? इसीलिए इसका नाम मृत्युलोक है। इस कारण से संपूर्ण प्राणियों के लिए शोक करने योग्य नहीं है, यह शोक करने योग्य नहीं है। तथा आप धर्म को देखकर भी तू भय कर, भगवान करें कि हे अर्जुन, अपने धर्म को देखकर तुझे भय नहीं करने, तू भय करने योग्य नहीं है, यानी तुझे भय नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय के लिए धर्मयुक्त युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याण कर्तव्य नहीं है। हे पार्थ, अपने आप प्राप्त हुए और खुले हुए स्वर्ग के द्वार रूप इस प्रकार से युद्ध को भाग्य वाले क्षत्रिय लोग ही पाते हैं। स्वर्ग का द्वार रूपी था, द्वार रूप था, तो भी स्वधर्म को, कीर्ति को खोकर पापों को प्राप्त हो, तथा सब लोग तेरी बहुत काल तक रहने वाली अपकीर्ति ही कथन करेंगे। अगर तू युद्ध नहीं करेगा बहुत काल तक धरती पर, सामने ही देख ले कोई जो बुरा काम करता है या दारू शराबी भाई कोई है तो क्या करता है, बहुत काल तक रहने वाली, तो देखेंगे भाई संसार में लोग जो है जो बुरा कर्म करते हैं या दारू शराब ये सब अपने जमीन जायदाद को खत्म कर देते हैं, तो लोग क्या करते हैं, उनका जन्म जन्मांतर तक परतोख देंगे, जन्म जन्मांतर तक परतोख देंगे, रनमांतरे बेच के खा जाएंगे। हाँ, रनमांतरे बेच के खा जाएंगे। तो ऐसे कह रहे हैं भगवान अर्जुन को कि अर्जुन, अगर तू युद्ध नहीं करेगा तो बहुत जन्मों तक तेरी अपकीर्ति लोग करेंगे, और जो बात नहीं करना चाहिए वो भी बात तुझे कहेंगे, और जिनकी दृष्टि में तू पहले से बहुत सम्मानित था उनके दृष्टि में तू नीचे गिर जाएगा। और महारथी लोग भय के कारण युद्ध से हटा हुआ, जो महारथी लोग हैं कहेंगे कि डर तुम्हारे भाग गया। तेरे बैरी लोग जो कहते हैं, जो तेरे बैरी लोग विरोधी लोग हैं, वो सामर्थ्य की निंदा करते हुए, तू सामर्थ्य रहते हुए युद्ध नहीं कर रहा है, वो कहता है तुझे सामर्थ्य रहते हुए, अब जैसे तू सामर्थ्य खेती करे सब कुछ सामर्थ्य है, फिर भी नहीं करते, तो वही कहता है कि तेरे सामर्थ्य का निंदा नहीं करेंगे, निंदा करते हुए न कहने योग्य वचन भी कहेंगे, इससे बढ़कर दुख क्या होगा। जो वचन नहीं करना चाहिए वो भी वचन तुझे लोग कहेंगे। प्रमाण में अपने बगल में ही देख ले, हाँ जम्मू के जो वचन नहीं करते लोग वचन कह रहे हैं उसको, जिसके मिल जा रहा है वो भी कह दे रहा है। क्यों? क्योंकि तेरे पास जमीन जगह सब कुछ था, तेरे पास एक औलाद था, तू उसके लिए एक धूल भी नहीं छोड़ रही है, एक के घर बच रहा है उसको भी बेचने के लिए कह रही है, केवल एक घर, तब भी तू इस बात को कह रही है। तो आप अपने कर्म को अच्छी तरह नहीं निभाएंगे, और ठीक उसी तरह आप लोग आए हैं, अगर अपने कर्म को नहीं निभाएंगे तो तेरे जो पितृ लोग हैं, जो तेरे पितृ लोग हैं तेरी कीर्ति नहीं बढ़ने देंगे, वो निंदा नहीं करने आएंगे गांव वाले से यहाँ पर, लेकिन तेरी कीर्ति नहीं बढ़ने देंगे, वो आगे तुझे बढ़ने नहीं देंगे, परेशानी पर परेशानी तुझे खड़ा करते रहेंगे। आई समझ में? या तू युद्ध में कहा तो नहीं कि आप लोगों को जो अर्घराम ने लिखे हैं उसके द्वारा भी समझा रहे हैं कि आपके शरीर से वाणी से ही सब कुछ है, और इसके द्वारा भी समझा रहे हैं जो गीता जहाँ है
जो जो जिसने भी जो गीता लिखी सभी शब्दों का हम लोग पढ़े नहीं है, लेकिन सबका समझा रहे हैं आप लोगों को। एक महाभारत युद्ध तेरे ही शरीर में है, हो रहा है। या तू युद्ध में मारा जाकर के स्वर्ग को प्राप्त हो, भगवान करे या तो तू युद्ध में मारा जाकर के स्वर्ग को प्राप्त हो। ठीक उसी तरह आप लोग अपने घर रिश्तेदारों से जबान से मारे जा करके, ठीक, लेकिन अपने प्रभु के ईश्वर के पद को ना छोड़े, उनके जबान को सहन करें। अगर जो नहीं सहता है तो आत्महत्या कर लेता है। परिवार के शुरू में जो विषाद अर्जुन को जो हुआ था, जो उनके अंदर कष्ट हुआ था, जो आप लोगों को होता है, विषाद नहीं पड़ी हुई। आप लोग विषाद से बाहर आइए। अर्जुन तो विषाद से बाहर आया, हम इतनी बार भगवत गीता सुनाए, लेकिन आप लोग विषाद से बाहर रहे हैं। सुन रहे बच्ची, ये मतलब अपने सही बनना है तो किसी की धमकी से मत डरिए, ना ही रिश्तेदारों की, ना किसी की बातों को सही। पति की कितना बार साथ सकता आदमी से कुछ तो बोला है। एक ही बात वो बार बार कह रहा है, कहने दीजिए इसको। हमारे शरीर तो लग नहीं रहा है, वो क्यों करता है? अभी भी बताया तुमको ना कि है गिलवा भगवान का जब हुआ तो देवी ने क्या कहा? देवता लोग जब प्रश्न पूछे कि आप जो है जो बताइए कि इतने महान होते हुए इनका गर्दन कैसे कट गया, तब माता ने कहा कि बिना कारण कुछ नहीं होता। तो आपको गाली या कुछ भी मिल रहा है या कोई तो आपको ताना दे रहा है, बिना कारण दे रहा है? अपने अंदर कभी देखा? बिना कारण से हो रहा है, कारण है, तभी वो दे रहा है, मुझे कह रहा है। तो एहसास होता है कि भाई बिना कारण का कुछ नहीं घटता है, तो फिर तेरे अंदर क्यों होता है ये उत्तेजना, क्यों जागृत होती है? केवल कहने के जुबान से ये होता है। भगवान करे हे अर्जुन, जय पराजय लाभ हानि सुख दुख को समान समझकर उसके बाद युद्ध के लिए तैयार हो जा। इस प्रकार से युद्ध करने से तू पापों को प्राप्त नहीं। ठीक उसी तरह से अपने परिवार में सब कुछ सहते हुए प्रभु की भक्ति करते रहिए, तब तू प्राप्त होगा सुखों को। हे पार्थ, यह बुद्धि तेरे लिए ज्ञान योग के विषय में कही गई। यह बुद्धि तेरे लिए ज्ञान योग के बारे में कही, तो ज्ञान को अपने योग करिए विषय में कही गई है। अब तू इसको कर्म योग के विषय में सुन। जिसकी बुद्धि युक्त हुआ उस कर्मों के बंधन को भली भांति त्याग देगा, यानी सर्वथा नष्ट कर डालेगा। अब तू कर्म योग के बारे में सुना। भगवान करे इस कर्म योग में आरंभ अर्थात बीज का नाश नहीं। कथन इस कर्म में आरंभ अर्थात बीज का नाश नहीं होता, उल्टा फल रूप दोष भी नहीं है। अर्थात बीज का नाश नहीं होता, उल्टा फल रूप दोष भी नहीं है। बल्कि इस कर्म योग में तो धर्म का थोड़ा भी साधन करने जन्म मृत्यु से महान भय से अच्छा होता है। क्या ये धर्म योग जो कर्म योग बता रहे हैं भगवान, इसमें थोड़ा सा अगर उपाय कर लेंगे तो लोग महान जो की मिल जाएगी सुख। हे अर्जुन, इस कर्म योग में निश्चय आत्मिक बुद्धि एक ही होती है। इस कर्म योग में निश्चय आत्मिक बुद्धि एक ही होती है, ये करना है। हाँ, किंतु यदि अस्थिर विचार वाले विवेक ही जेकर जे अस्थिर बा, स्थिर नहीं बा, स्थिर बा, वो विवेकहीन बा, ओकर बाद ज्ञान नहीं बा, सकाम मनुष्यों की बुद्धि निश्चय आत्मिक बहुत भेद वाली अनंत होती है। उनकी बुद्धि अनंत होती है, कितना बुद्धि विचार लगा ली है कोई ठिकाना नहीं। हे अर्जुन, भगवान करें हे अर्जुन, जो भोगों में तन्मय हो रहा है, ये सांसारिक चीज, ध्यान से सुनिए आप लोग। हे अर्जुन, जो भोगों में तन्मय हो रहा है, जो कर्म फल के प्रशंसक वेद को प्रीति रखने वाले हैं। कथन अब देख ले, बताइए आप लोगों को प्रमाण। कथन जो भोगों को तन्मय हो रहे हैं और जो कर्म फल को प्रशंसक है, कर्म फल मिल रहा है तो प्रशंसक है, प्रीति रखते हैं, जिनकी बुद्धि स्वर्ग से परम प्राप्त वस्तु है। मतलब भाई धन संपत्ति स्वर्ग ही है, परंतु जो स्वर्ग से बढ़कर दूसरी कोई वस्तु नहीं है। ऐसा कहने वाले वे अविवेकी, मतलब जिसके पास ज्ञान, अविवेकी इस प्रकार की जिस पुष्पित यानी दिखाऊ शोभा युक्त वाणी कहते हैं। उनका बात रामायण के बोलेंगे, अच्छी अच्छी बात बोलेंगे, ऐसे ज्ञान की बात बोलेंगे। बहुत सुंदर आदमी है, बहुत सुंदर आदमी है।
वाणी कहा करते हैं, और जो कि जन्म रूप कर्म फल का देने वाली एवं भोग तथा ऐश्वर्य प्राप्ति के लिए नाना प्रकार की बहुत सी क्रियाओं का वर्णन करते हैं। हाँ? अच्छी आज के भी लोग बताते हैं, अच्छे बात बोलते हैं, लेकिन सांसारिक चीज प्राप्त करने के लिए आपको नाना प्रकार का रास्ता बताएंगे। ये करोगे तो ये प्राप्त होगा, ये करोगे तो ये प्राप्त होगा। उस वाणी द्वारा जिनका चित्त हर लिया गया है, उस वाणी द्वारा जिसका चित्त हर लिया गया है, जो भोग और ऐश्वर्य अत्यंत आसक्त है, उस पुरुष को परमात्मा में निश्चय आत्मिक बुद्धि नहीं होती है। इतना लक्षण सुन लिया आप लोग ना, कि उसकी बुद्धि जो है कि परमात्मा स्थिर नहीं होती। हे अर्जुन, वेद विपरीत प्रकार से 3 गुणों के कार्य रूप समस्त भोगों को उनके ही साधनों को प्रतिपादन करने वाले हैं। वेद भगवान कहते हैं, वेद उपरयुक्त प्रकार से तीनों गुणों के कार्य रूप संपन्न समस्त भोगों को एवं उनके साधनों को प्रतिपादन करने वाले हैं। वेद भी तीनों गुणों से ही बने हैं, इन्हीं द्वारा संचालित करते हैं वेद भी। इसलिए तू इन भोगों को एवं उनके साधनों को आसक्तिहीन बन जा। उन वेद के कहे हुए जो कार्य है उसे भी आसक्तिहीन, हर्ष शोक आदि द्वंद्वों से रहित हो जा। शोक मतलब खुशी या गम, उससे तू रहित हो जा। और नित्य वस्तुओं को परमात्मा में स्थित अर्थात नित्य वस्तु परमात्मा में स्थित योग क्षेम को न चाहने वाले स्वाधीन अंतःकरण वाला तू हो जा। सब ओर से परिपूर्ण जलाशय के प्राप्त हो जाने पर छोटे जलाशय में गिरता प्रयोजन है। सब ओर से जिसे परिपूर्ण जलाशय है प्राप्त है, छोटे जलाशय का उतना ही है, उसका जितना प्रयोजन रहता है। हे ब्रह्म को तत्व को जानने वाले ब्राह्मण समस्त वेदों को उतना ही प्रयोजन है। मैं समस्त ब्राह्मण जब समस्त वेदों को जानते हैं उतना ही प्रयोजन है, छोटे जलाशय के बराबर। मैं थोड़ा सा भगवान कहते हैं कि तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फल में नहीं। इसलिए तुझे कर्मों के फल को हेतु मत बन तथा तेरी कर्म न करने में भी कर्म करने में भी आसक्ति न हो। कर्म करें तो उसमें आसक्ति न हो। ये कर्म कर रहे हैं तो उसका कोई फल हमको प्राप्त नहीं हो। हे धनंजय, तू आसक्ति को त्याग कर तथा सिद्धि या असिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर योग में स्थित हो और कर्तव्य कर्मों को कर समस्त को योग में कहलाता है। समझ लेकर भगवान कहते हैं, हे धनंजय, तू आसक्ति को त्याग कर तथा सिद्धि या असिद्धि, सिद्ध भैल की नहीं सिद्ध भैल, इन सब बातों का विचार छोड़कर समान बुद्धि से होकर समान बुद्धि को होकर योग में स्थित हुआ कर्तव्य कर्म को समान बुद्धि योग में स्थित होकर के सभी कर्म को कर, उस समस्त को योग वही योग कहलाता है। जो हम करते हैं यह योग है। इस समस्त रूप बुद्धि योग के सकाम कर्म अत्यंत ही निम्न श्रेणी के हैं। कथन कि जो इस समस्त रूप बुद्धि योग से सकाम कर्म है, जो अपने बुद्धि से सकाम कर्म करें वह जो है निम्न श्रेणी का है। इसलिए हे धन्य, तू समबुद्धि से समबुद्धि से ही रक्षा का उपाय ढूंढ, अर्थात बुद्धि योग का ही आश्रय ग्रहण कर, क्योंकि फल के हेतु बनने वाले अत्यंत दीन होते हैं। बहुत छोटे आदमी होते हैं जो फल की इच्छा करते हैं। समबुद्धि युक्त पुरुष पुण्य और पाप दोनों ही इस लोक में त्याग देते हैं। जो समबुद्धि से योगी है वह पाप और पुण्य दोनों ही लोक में त्याग देते हैं, अर्थात उससे मुक्त हो जाता है। इसलिए तू समस्त रूप से योग में लग जा। भगवान का इसलिए तो समस्त रूप से समबुद्धि से होकर योग में लग जा, और समस्त रूप योग ही कर्मों को कुशलता है। समभाव से जो कर्म करेंगे आप वही कुशलता है, अर्थात वह कर्म बंधन से छूटने का उपाय है। इस संसार के कर्म बंधन से छूटने का उपाय, क्योंकि समबुद्धि से युक्त ज्ञानी कर्मों को उत्पन्न होने वाले फल को त्याग देता है। जब सब जानता है कि हर जगह ही, जैसे सुखदेव जी कल आप लोगों को समझा रहे हैं, सुखदेव जी कह रहे थे कि सब दुख ही दुख है, ब्याह क्या क्यों करें हम, बताइए कहाँ सुख है। तो वही बात भगवान ने कहा कि कर्मों को उत्पन्न करने वाले फल को त्याग कर जन्म रूपी बंधन से। तो अगर आप लोग गृहस्थ आश्रम महत्वपूर्ण है, लेकिन पढ़े हैं हमार करके करेजे में मत बैठा रहे,
हृदय में बैठा ना कि हमारा हमारा हो, और दिमाग में कि नाइट ट्रेन होकर कि हमारा हो। एक बार याद करो कि तुम अमर हो, तो किस दावे पर कह रहे हो कि हमारा है? किस दावे पर कह रहे भाई कि हमारा है? वही भगवान कहते हैं, उन सब चीजों को त्याग दो, सिर्फ अपने कर्म का ध्यान दो, किसी से मोह माया मत रखो उतना, और ना किसी का तुम दुख काटने का प्रयास करो। एक बार 2 बार कर लो, बहुत हो तो, अगर तीसरी बार करोगे तो झेलोगे, तुम ही झेलोगे, किसी और नहीं, कोई नहीं झेलेगा। ज्ञान, उसने ज्ञान से काम लिया कि ज्ञान योग था, उसने दान कर दिया। आखिर दान करने के बाद तुमने कर्म किया ना, इससे अच्छा है कि कुछ ऐसा तो विधान बनाया, उस पैसे से ऐसा विधान बनाया होता कि गांव के 4 गरीब आकर काम करते, उसको तनख्वाह देता, तुम्हें गौपालन क्यों खोल देता? भाई उससे अच्छी खासी तनख्वाह देता, तू तेरे पास इतना पैसा तो 4 गरीबों का पेट भी भरता, और तू गांव का सेवा भी कर देता, दान भी देता है। और जो जहां तू दान दिया वही काम वो कर रहा है, फिर वहां गया किसी और के माध्यम हो रहा है, किसी और के माध्यम हो रहा है। तुम स्वयं कर, कर्मयोग का भगवान यही समझाए हैं भागवत गीता में। कर्मयोग का मतलब स्वयं कर, किसी के पास आकर मत कर, स्वयं कर। यहां हम क्या करते हैं? हम करते हैं, स्वयं तुम लोगों से करवाते हैं। अगर हम करते रहे और तुम लोग करते खड़े रहो, लेकिन हम करवाते हैं, तुम लोग स्वयं करो। लेकिन ये मतलब नहीं है कि सारी चीजें हम करते हैं, आप कर, तुम लोग यहाँ करो, जुगाड़ करो। कई बार समझा चुके हैं, लेकिन नहीं होता ही नहीं तुम लोगों से। तो भगवान करें, जिस काल में तेरी बुद्धि मोह को, मोह रूप दलदल को, मोह रूपी जो मोह रूपी दलदल है जिसमें फंसे हैं, दलदल को भली भांति पार कर जाएगा, उस समय तू सुने हुए और सुनने में आने वाले इन लोक और परलोक संबंधी सभी भोगों को, वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा। तब जब मोह रूपी दलदल से पार हो जाएगा जिस समय ना, उस समय आपको समझ में आ जाएगा। कभी एहसास करते हैं, यही बात पूछा गया था धर्म से, धरती का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? मृत्यु। क्या है? मृत्यु सत्य वही है कि लोग जानते हैं कि मरना है, लेकिन जब कुछ होना मर गए, आश्चर्य से सबको पता है कि जो आया उसको मरना है, मृत्यु निश्चित है, लेकिन जब सुनते हैं कि मर गए तो सब आश्चर्य करते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने आप एहसास नहीं करता, मुझे भी मरना है, वो गया तो मुझे भी जाना है। जरा से भी एहसास आप देखिए, कोई भी नहीं करता, कोई एहसास नहीं करता है। अगर फला आदमी मर गया तो तुम उसको, अगर मर गया तो सोचो एक दिन हम भी ऐसे जाएंगे, कोई नहीं सोचता है, खाली मुंह आएगा हाँ मर गया। अरे आश्चर्य क्या बात है, तुम यहाँ बैठकर मरो। वही कर रहे हैं कि जिस दिन मोह के दलदल से तू पार हो जाएगा, तू परलोक समझ, जो सुनने वाली सब बातों को, ये करोगे तो प्राप्त होगा, वो करो तो प्राप्त होगा, उस सब चीजों को तू वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि संभुक्ति ज्ञानी जन कर्मों को उत्पन्न होने वाले सब फल को त्याग कर जन्म रूप बंधन से निर्विकार परम पद को प्राप्त होते हैं। भांति भांति को वचनों से सुनने से विचलित हुई तेरी बुद्धि परमात्मा में अचल स्थिर ठहर जाएगी। कब ठहरेगी? जब मोह रूपी दलदल से पार हो जाएगी, तब भांति भांति को वचनों से सुनने से विचलित हुई तेरी बुद्धि परमात्मा में अचल स्थिर ठहर जाएगी। और स्थिर जब तू तब उस योग को प्राप्त हो जाएगा, अर्थात तेरे परमात्मा में नित्य सहयोग हो जाएगा, तब हमेशा परमात्मा से सहयोग हो जाएगा। जैसे भोदू था, भक्त गोविंद था, ऐसे ऐसे जो भक्त थे तब उनसे सहयोग हो जाएगा। बताया ना कि एक भक्त था जो कि उसका एक दोस्त, दोनों भक्त ही थे, तो एक शंकर जी का भक्त था, एक भगवान कृष्ण का भक्त था। तो शंकर जी वाला अमीर हो गया और कृष्ण जी वाला गरीब हो गया, गरीब था। तो उन्हें दोनों एक बार मिले तो बोले कि अरे देख शंकर जी हमके अमीर कर लें, तो उनका पूजा करते तो क्या अमीर कह लें। तो पट्टा अपन गल तो शंकर जी को उठा लिया, पूजा स्टार्ट कर दिले, उनके लिए आके अलमारी में रख दिले। तो अगरबत्ती जब जलोले तो अगरबत्ती धुआं अलमारी उठ जाए लगा।
तब रुका आवत की भैया तो कस के बंद कर ना तू जो ना कि इतना दिल सुनना नहीं है इनकी अगरबत्ती जले तो वो तो सुना था हाँ वो तो सुना था दौड़ा जब गैर हुआ तो जब भगवान अलमारी छोड़ के निकाल के सोचते हुए घटिया करो जीव रखी जब अलमारी खोले जब उठले तब दोनों उठौले तो सच्चो को बोले करी हम तो सबसे कहा कि शंकर जी का भगवान पूजा करवा तो भगवान जी बतिया में टिको तो भगवान जी लौकी है नहीं हाँ भगवान जी लौकी है तो किसने कहा नहीं भगवान बोले कि नहीं मैं शंकर की पूजा करने से नहीं प्रकट हुआ हूँ मैं तेरे भाव से प्रकट हुआ हूँ अब भाव अपने अंदर देखा कभी कथा सुन के कथा में वो सोचल कर कभी उसके अंदर क्या भाव था उसने इसके अंदर ये भाव है कि ये सचल है ये चलने वाले हैं ये हिलने डुलने वाले हैं इसमें जान है इसलिए सुगंध ले रहे हैं तूने आज अपने अंदर विचार रखा कि मैं बोलता भी नहीं खाता भी नहीं चलता हूँ तेरे अंदर ये विचार आया कि सुगंध दे रहे हैं इतना दिन मन नहीं सुने हैं इसलिए मैं इस रूप में प्रकट हुआ ऐसे भाव रखते उसी भाव को बात कर रहे हैं कि जी तेरी बुद्धि जो है भांति भांति को बचने से तेरी जो बुद्धि विचलित हो रही है जो कहती है कि फलना एक ही बात करता है बार बार हम सुनते हैं उसका उन बातों से आप विचलित हो जाती है जो बोलने लगती है तो ये कह रहे भांति भांति जो बच्चों से सुनने से विचलित होती रहेगी हम क्यों बोलते हैं बताओ मुझे भी तुम लोग कह सकती हो तो सबके में आवाला सब दिमाग में लगा वाला तू है कमा दीदी करो नहीं हमने से कहल क्यों आता है तेरे मेरे में अंतर कुछ दिखाई नहीं देता ये विचार करते हो कि क्यों कहते हैं हम क्यों कहते हैं हम रीजन बहुत रीजन बताइए कहते क्यों हैं कारण है वो पाप काटने के लिए वहाँ तो उसका आप नहीं तुम लोग कभी तुम लोगों के अंदर भावना जागृत नहीं हो रही है भाव नहीं जागृत हो रहा है नहीं वो हमने के ना वो अलग मैटर है जैसे किसके हम लोग को तो बताया जा रहा है कि कोई कुछ भी कहे मत लेकिन कभी कभी ऐसा होला कि अगर कोई कुछ कहा ना गुस्सा हो गई आप बोलेंगे ठीक है तो ये बहुत लोग के अंदर आवाला कि हमने कहा ना अपने दीदी खुद तक चिल्ला ली गुस्सा तेरी बात पे इतना गुस्सा नहीं किसको गुस्साते हैं किसके सुनाते हैं आज लोग ये आप लोगों को भागवत गीता और सप्तशती का पाठ देवी भागवत पुराण तो अब स्टार्ट हुआ है लेकिन बताइए कितने दिन हो गए जब से कोई हम लोग आओ तो तब से सुना 15-20 साल हो गए ना जब आप लोगों की चेतना जागृत नहीं हुई क्यों नहीं हुई मेरे चिल्लाने का वजह पूछ रही हो बताओ क्यों नहीं जागृत हुई मेरा चले जाने का समय आ गया ठीक हमारा चले जाने का समय आ गया और तुम्हारी जागृत हुई ही नहीं तुम्हारी भावना जागृत ही नहीं हम तुम लोगों को नहीं गुस्सा करते हैं हम अपने बाप को गुस्साते हैं जागृत ही नहीं हुई लोगों का कि मेरा रहने का तात्पर्य क्या है कहती हो कि नहीं सोते हैं हम तुमको बार बार देखते तो सोते थे मुंह धोकर भी नहीं जाकर मुंह भी नहीं धोते तुम हमेशा सोती हो झूठ बोलती हो नहीं सोते हैं करते हैं कल्याण के लिए करते हैं कि अपने आप की भावनाओं को बदलो मेरे गुस्सा नहीं है अगर मैं क्रोध गुस्सा किसको कहते हैं जो अपने स्वार्थ पे अंधा होकर क्रोध करे ठीक हमें आप लोगों से कोई बच्चा लोग के ना हम आप लोगों से कोई लाभ है हमको नहीं हमें कुछ देती हैं आप लोग नहीं कि धन संपत्ति जाके देती है नहीं जो भी मंदिर का खर्च है अगरबत्ती से लेकर दीपा घी जो किसी आप लोग लाती हैं जब नहीं लाते हैं फिर भी इतना करने के बावजूद भी हम आप लोगों से कोई स्वार्थ रखते हैं हाँ? कोई लाभ है जबरदस्ती करते किसका जमा करो बोलो खड़ी अरे तो बोलते हैं आपका ठीक तो ना ही पुत्र पर ना पति पर ना पुत्री पर ना बहू पर ना माता पिता पर ना भाई पर ना भौजाई पर सब पर गुस्सा करते हैं लेकिन कभी भी किसी को मेरा स्वार्थ नहीं अब गुस्सा का कारण तुम लोग मतलब क्यों करती है वही समझा रहे हैं तुम लोगों को कि क्या यहाँ पर कोई चीज तुम लोग जुटा कर लाती हो सुनो भैया ध्यान सुनो जुटा कर लाती हो नहीं लाती हो ना क्या मेरे घर वाले जुटा कर देते हैं नहीं देते ना नहीं देते ना लेकिन क्या उनसे मेरा कोई स्वार्थ है
मेरा जन्म लेने का मतलब ये है कि हमने जन्म लिया है, ये कर रहे हैं, भागवत गीता सुना रहे हैं, 20 साल हो गए सुनाते हुए, सुना रहे हैं। अगर नहीं सुधरोगे तो हमारे जन्म लेने का मुझे अपने आप पर होता है कि ये लोग अब से भी सुधर जाएं। इनसे मेरा अब क्रोध किसको कहते हैं? अगर मैं अपने लालच में, अपने स्वार्थ में अगर तुम पर क्रोध करती हूँ तब वह क्रोध कहा जाएगा। अगर तेरे कल्याण के लिए मैं कह रही हूँ, मेरा कोई स्वार्थ नहीं है, तो क्रोध नहीं है। तो हम लोग तो शिक्षा देते हैं, लोग समझावत है। आज समझ में क्रोध है नहीं है, तो चाहे कोई भी हो। लेकिन देखने वाले की नजर में कुछ क्रोध ही लगता है, ठीक है? जैसे कि अब इससे आप हमारा या कोई देखा भी- नहीं। समझा दिए ना? जैसे कि मेरी पुत्री बोली, हमने निशा से कहा कि निशा जब भी मांगना प्रभु से औलाद तो कहना कि मेरी दीदी मेरे साथ रहे, मेरे बच्चे के साथ रहे। ठीक? क्यों बताओ? क्रोध का कारण क्यों रहे? जब तुम लोग सुधरोगी तो दोबारा जब आएंगे तो किस के तो हम जहर दे देंगे? जब इतना मेहनत कर रहे हैं सब कुछ लगा जहर दे देंगे तुम लोगों को? जब दोबारा आएंगे तो क्या करेंगे? जहर दे देंगे? क्या समझ में आता है तुमको? मेरी पुत्री बोली कि अरे हम लड़की है, हाँ हमके छोड़ के चले गो, हमके बच्चे विधि का विधान है, तू रुक लगू, ये सब पे हम जानते हैं। लेकिन वो लड़की से ऐसा कहला कि तू कहो काहे बदे तो रहने के कारण कि भगवान से क्या कहो। लेकिन ये बात के अनदेखा मत कर जाते हैं, जो हम कहते हैं अपने लड़कियों से कहे कि अनदेखा मत कर। यार माँ ये बात गलत है, हमारा अपना है, जब आए तो लिपो चौथ दे। न सुन बात प्राप्त हुए स्थिर बुद्धि पुरुष के क्या लक्षण है? वह स्थिर बुद्धि पुरुष कैसे बोलता है, कैसे बैठता, कैसे चलता है। अब देखा जा स्थिर बुद्धि वाला प्राणी कैसे बोलता, कैसे चलता है। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, जिस काल में यह पुरुष मन को स्थित संपूर्ण कामनाओं को भली प्रकार त्याग देता है। कौन सी त्याग कर कथन? कामना का त्याग कर कथन। आत्मा में आत्मा को संतुष्ट करता है, उसी काल में स्थिर प्राणी होता है। वो आत्मा में ही आत्मा को संतुष्ट करता है। जो दुखों के प्राप्ति होने पर फिर से मन में उद्वेग नहीं प्राप्त होता है। दुखों की प्राप्ति पर मन में उसे उद्वेगता प्राप्त नहीं होता है और प्राप्त होता है। और जो सुखों को प्राप्ति होने पर जिससे सरलता निष्क्रिय है तथा जिससे राग भय क्रोध नष्ट हो गया, हे मुनि श्रेष्ठ, स्थिर बुद्धि कहलाता है। जिसके अंदर दुख सुख का है तब में वो वही स्थिर प्राणी है। जो पुरुष सर्वत्र स्नेह रहित हुआ, उस पुरुष या अशुभ वस्तुओं को प्राप्त होकर न प्रसन्न होता है न उसे द्वेष करता। कथन जो जो होता है तो आप लोगों को प्राप्त होकर, आप लोगों को भाव नहीं मिलता, आप लोगों को प्राप्त होकर ना ही मुझे उससे कोई दुख है, ना ही प्रसन्न है। जैसे कछुआ सब ओर से अपने अंगों को समेट कर और या पुरुष इंद्रियों के विषयों को सब प्रकार से हटाते हैं तब उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। पता है जैसे कछुआ चलता है, अगर उसे छू देगा तो अपना अंग से समेट देगा। वैसे ही वो स्थिर प्राणी, जो स्थिर प्राणी है, पुरुष है, वह कहीं भी चलता रहेगा। कोई चीज उसे जैसे इंद्री में करके उसके जैसे किसी से बेहतर झगड़ा होकर सहयोग होने पर उससे गुस्सा आ जाए, कुछ भी उसके इंद्री में रहता ही नहीं। अब कैसे बताया लोग कि मेरे अंदर क्या है, किसके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ ना, मेरे अंदर कुछ नहीं रहता है। नजर देखेगी तुरंत समेट लेगी, सब कुछ अंदर समेट जाएगा। उसके बारे में विचार करना बंद हो जाएगा। जैसे तोरे आज कुछ गैर बात हो, कुछ लोगों तो विचार करता दूर चल जाएगा। नहीं, उसके देखते ही खत्म उस समय हो गया। जैसे कछुआ के सूत्र में घुस कर ऊपर अंग सब समेट कर, वैसे वहाँ इंद्रिया सब कुछ समेट जाती है। उसके बारे में कोई विचार करना तो कुछ चपन खत्म। इंद्रियों को द्वारा विषयों को ग्रहण न करने वाला, इंद्रियों द्वारा विषयों को ग्रहण न करने वाला केवल विषयों को निवृत्ति हो जाते हैं, परंतु उनमें रहने वाली आसक्ति निवृत्ति नहीं होती है। इस स्त्री प्रज्ञ पुरुष की तो आसक्ति भी परमात्मा में साक्षात करने की निवृत्ति हो जाती है, जो आसक्ति से रहित है। लेकिन बहुत लोग ऐसा ना कि ऊपर से देखेंगे कि हम सब कुछ त्याग देंगे, लेकिन अंदर भूल रहे। देखिए, अरे बहनी हमारे तक सच्चा क्यों नहीं, लेकिन उनके जाकर जे कहा तक झूठा क्यों नहीं, जे कही कि मेरे तक सच्चा क्यों नहीं, जा उससे बड़ा के झूठा क्यों नहीं। आज के परिवेश क्योंकि जो सत्य है उसे सत्य करने का, जैसे हम जिसे कहते हैं लोगों को, क्योंकि तुम लोग जिस भाव को उस भाव को समझते हो, तो सबको मत समझो। आप लोगों में समझ सकते हो कि जो क्या कर रहा है, लेकिन अगर कोई सच्चा संत कह रहा है, जैसे कबीरदास बोले हैं
कि तीरथ करे तो इसका फल, जैसे भैया मरमास लगा ना, मार देखे उपज को कर दे, तीरथ करे एक फल, साधु मिले 4। अगर सच्चा पुरुष को सच्चा मिल गया तो फल अनंत, तो फल का ठिकाना नहीं। तो वही कहता है, हे अर्जुन, आसक्ति का नाश न होने के कारण प्रथम स्वभाव वाली इंद्रियां यत्न करते हुए बुद्धिमान पुरुष को मन के बराबर करके बलपूर्वक हर ले जाती है। अगर तो इंद्रिय तेरे बस की नहीं बा, तो कह रहे हैं कि जो ये मन है प्रथम स्वभाव वाली, ये तो आपके हर ले जाएगी। यह हमने सुनी बोला, वो खींच ले जाएगी घर के, अगर मन के थोड़ा चले वक्त खींच ले जाएगी। इसलिए जो साधक को चाहिए कि वह उस संपूर्ण इंद्रियों को बस में करके समाहित चित्त हुआ मेरे प्राण होकर ध्यान में बैठे हुए किस पुरुष की इंद्रियों को बस में होती है उसकी बुद्धि स्थिर होती है। कह रहे हैं कि साधक को चाहिए कि वह संपूर्ण इंद्रियों को बस में करके समाहित चित्त, अपने सभी चित्त को समाहित कर दे, स्थिर होकर वो कार्य को करे, वही बस में होती है, उसकी बुद्धि स्थिर होती है। जो प्राणी उसकी बुद्धि। लेकिन एक बात आप लोगों को और कहें हम, जैसे आप लोगों के अंदर बहुत लोग ऐसे हैं, गांव के भी हैं, कई लोगों के अंदर होता है कि ये व्यर्थ की काम करती है, इसके बाद बहुत पैसा है, और घर के लोगों में कि इतना लोगों को खर्च करते हैं, लेकिन इतना दया भाव रखो। अब बता रहे हैं मेरे ऊपर इतना दया भाव रखो कि मेरे पैसा निरर्थक मत खर्च कराओ, मेरे पैसा निरर्थक खर्च करो। अगर निरर्थक खर्च कराओगे तो उसको भरना पड़ेगा तुमको। हाँ, यहाँ पूजा पाठ में ले आ रहे हैं, तुमको खिला रहे पिला रहे हैं। अगर तुम मेरे साथ कहीं जा रहे हो, कैसे जा रहे हो, ये सामान ले लो, तुम्हारे अंदर हिम्मत नहीं, तुम्हारे लिए कर रहे हो, समझ गए आप, मत सोचो। अगर हम जा रहे हैं, बस तुम्हारे मन में नहीं था वो, अपने भाव को देखना कि हम जो कर रहे हैं भाव देखना। लेकिन यहाँ अगर हम जा रहे हैं तो तुम लोग गए मेरे साथ, ठीक, वहाँ गए, लेकिन और अगर हम खर्च कर रहे हैं तुम लोग चुप मार के हाथ बैठे हो, ठीक है, वो क्या खर्च करें, उसको खर्च करते, ये ना हो। अगर कहीं जा रहे हो मेरे साथ, कोशिश करो कि हम गुरु के प्रति कर सकें, गुरु मेरे प्रति। यहाँ के भाई हो यहाँ, लेकिन मेरे निरर्थक, अब हम चले गए, अब चार तो रिश्तेदार आ गए, तू संगे बाबू, अब तो रिश्तेदार की सेवा में लगे तो चुपचाप मगर बाबू अपने अंदर भाई इनके लगे था पैसा बात। अब कहवा कर लो तोरो दुल्हा कहला, तो क्या कभी भाई तोरो दुल्हा कहला, ओके कहीं ऐसे मत कहल कर, हाँ ऐसे मत कहल कर कि कभी मत सोचे जाए कि उनके लगे बहुत पैसा हो, वो तो हम जानते हैं कि कैसे करते हैं, प्रभु है तो कैसे जब करा तब लगे कुछ है नहीं। अभी बनाना सड़क ना, अबे गिट्टी का पैसा देगा, ठीक, बंदरियों को बस में करता है, उसकी बुद्धि स्थिर होती है। लेकिन ये समय देवताओं लोग से आदेश आया है कि आपके पैसे कह रहे हैं, विषयों का चिंतन करने वाला पुरुष उन विषयों को आसक्ति से रहित होता है। अर्थात विषयों को जो सांसारिक चीजों हैं, इन सब विषयों से आसक्ति उसकी नहीं रह जाती है। आसक्ति से उन विषयों को कामना उत्पन्न होती है। जब अब हर चीज़ के देखूँ, उस चीज़ के चाहत रखूँ, तो कामना उत्पन्न हुई, ये चीज़ या मिल जाए, और जब न मिली तब गुस्सा आई, झगड़ा क्या करो अपने घर में, बस सोचा करें कहाँ से आया नहीं, तब तो आप पता चले कि कहाँ से आया गुस्सा, कि कैसे उत्पन्न हुआ। क्रोध से अत्यंत मूढ़ भाव उत्पन्न, जब क्रोध उत्पन्न हो जाए तो तेरे अंदर तो मूर्खता आ जाए, और मूर्खता जब आ जाए तो मूढ़ भाव से स्थिति भ्रम हो जाती है।